जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों, बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों, कई सारे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं 7 दिसंबर 2025 के रात के, ठीक है ना। आज 8 दिसंबर है, ध्यान दीजिएगा। आज दोनों शेयर में, रिलायंस पावर में भी कह लीजिए 6% की गिरावट आई है, और साथ में रिलायंस इंफ्रा में भी देखेंगे तो 5% का ही इसमें सर्किल लिमिट है। तो वो 5% का इसमें सर्किल लिमिट लगता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अगर देखेंगे तो दोनों में इक्विटी शेयर अच्छा खासा ट्रेड हुआ है आज की डेट में। लगभग 5 करोड़ इक्विटी शेयर जो है वो ट्रेड हुआ है रिलायंस पावर में। 170 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल होते हुए दिख रहे हैं हम लोगों को। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे 40% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। वहीं पे अगर रिलायंस इंफ्रा की बात करेंगे, 10 लाख इक्विटी शेयर 14 करोड़ रुपए में बाय सेल हुआ है, और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज आएगा नहीं, क्योंकि सर्किल लिमिट इसका 5% का है और शेयर बी कैटेगरी में भी शामिल है। अब देखिए, न्यूज आ रही हैं, वैसे तो गूगल पे भी कई सारी खबरें इसमें जो है आ ही रही हैं अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि ईडी की भी कार्रवाई हो रही है। कई सारा जो है मैटर अभी चल रहा है, जो मैं आप लोगों को पीछे 2-3 दिन से बता रहा हूँ लगातार। 1 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, इस तरीके से कई सारे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। जो आरोप पत्र दाखिल हुआ है उसमें रिलायंस पावर का नाम था। वहीं पे कई सारे जो है संपत्तियां नई जब्त की गई थी ईडी के तरफ से, वो वाला अपडेट दिया था। उस पे दोनों मतलब कंपनियों का स्पष्टीकरण आया था, रिलायंस इंफ्रा का भी और रिलायंस पावर का भी आया था। फिर एक नया स्पष्टीकरण जो ये आरोप पत्र दाखिल हुआ था उसमें रिलायंस पावर का आया। उसके पहले 1120 करोड़ रुपया का ईडी ने कुछ संपत्ति कुर्क की थी, उसका अपडेट आया था। अब आज की बात करेंगे तो आज ये वाला अपडेट आया है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन टाइप का। यहाँ पे एक जो है अपडेट आ रहा है रिलायंस पावर की तरफ से, ठीक है ना। अब वैसे तो नॉर्मल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिजल्ट के बाद आता है, लेकिन आज कंपनी ने मतलब एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन टाइप का दिया है। यहाँ पे देखिए, रिलायंस पावर लिमिटेड शेयर धारकों और निवेशकों के लिए प्रस्तुति। तो एक जो है यहाँ पे कंपनी ने प्रेजेंटेशन दिया है इन्वेस्टर, यहाँ पे देख तो प्रेजेंटेशन टू शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के लिए और अपने शेयर होल्डर के लिए प्रेजेंटेशन एक दिया है। कंपनी का क्या प्लान है, कैसे है, क्या है, सारा जो एनुअल जनरल रिपोर्ट आती है नहीं एजीएम में, उस तरीके का यहाँ पे जो है पूरा जो है एक कह लीजिए कि बड़ा सा पीडीएफ दिया गया है। उसमें कई सारी चीज़ें क्या भी हो रही हैं, क्या होने वाली हैं, क्या लक्ष्य है कंपनी के, क्या उद्देश्य है, किस प्लान पे कंपनी काम कर रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये सब कुछ डिटेल में बड़ा सा जो है यहाँ पे पीडीएफ दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, 4-5 भाग में जो है इसको बांटा गया है। ए में देखेंगे तो ओवरव्यू दिया गया है, और बी में देखेंगे तो द प्लेटफॉर्म के पास नए विकास के इंजन सी पे दिया गया है, और डी में बोर्ड नेतृत्व और शासन कैसा यहाँ पे है उसके बारे में यहाँ पे अपडेट दिया गया है। ए में ही ओवरव्यू टोटल का यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो। रिलायंस समूह अपनी मौजूदगी को और गहरा करना, राष्ट्र के निर्माण क्षेत्र के लिए यहाँ पे काम करेगा। इस तरीके से कई सारे कंपनी के जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या है, देखिए 4 विभाग हैं इन लोगों के, 4 कह लीजिए, क्षेत्र कह लीजिए है। सबसे पहले ऊर्जा, नहीं 3 ही है। ऊर्जा क्षेत्र में क्या है, 2 डिस्कॉम के तहत दिल्ली में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली जो है वितरण करती है। लगभग 5,700 मेगावाट पीक बिजली मांग इनकी रही है। 2 तिमाहियों में अच्छा खासा जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। रिलायंस पावर की बात करेंगे तो कुल मिला के इनके पोर्टफोलियो में 5,305 मेगावाट का इनका जो है क्षमता है। 3 तरह की है, एक जो है 5,160 मेगावाट की जो है कोयले आधारित बिजली है। वहीं पे 3,960 मेगावाट का शासन पावर और कैप्टिव कोयला खदानें हैं। 1,200 मेगावाट का रोजा पावर का यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन है। इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। 145 मेगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है। नए विकास के इंजन में देखेंगे 4 मेगावाट का, 4 गीगावाट का कह लीजिए रिन्यूएबल प्रोजेक्ट मतलब कर रहे हैं ये सब लोग जो है, ठीक है ना। इस तरीके से रक्षा क्षेत्र में भी रिलायंस इंफ्रा ने कदम रखा है। परिवहन में भी देख सकते हो 8 सड़क परियोजना प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। इस तरह से भारत में कहाँ कहाँ पे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें दी गई है एकदम लोकेशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे जो है बताया गया है। आगे का क्या इनका दृष्टिकोण है, मतलब
इस तरीके से कई सारी चीजें जो है यहाँ पे दी गई हैं, जो कि आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। भारत की ग्रोथ स्टोरी को मजबूत करना, रिन्यूएबल सेक्टर, रक्षा सेक्टर, इस तरीके में क्या क्या कंपनी कर रही है, कितना आगे करने का मतलब इनका व्यू है। 2030 तक 20% CAGR से बढ़ने की संभावना है। 2030 तक अगर देखेंगे बैटरी स्टोरेज क्षमता इनकी जो है वो जो है बढ़ने की संभावना है जो भारत में टोटल, और इसमें ये जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। रिलायंस का विजन क्या है, इस तरह से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, मतलब इस तरह से डिफेंस सेगमेंट में क्या है। तो मतलब बहुत लंबा चौड़ा कुल मिला के बताया गया है इनका अपने बिजनेस के बारे में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ पे गठजोड़ है, उसका क्या अपडेट है। मतलब एक तरीके से पूरा ओवरव्यू जो है अपने जो है बिजनेस का इन्होंने दिया है, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, इस तरीके से। तो ये अब पूरा बताना तो मतलब दिक्कत ये है क्योंकि उतना तो मैं पढ़ा भी नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देखा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आया है, मतलब कुल मिला के अपने बिजनेस के बारे में डिटेल में कंपनी ने बताया है कि आगे भारत के नए अगले क्लीन IPP प्लेटफॉर्म को पावर देना कैसे, कंपनी 2030 तक का दृष्टिकोण क्या है, ठीक है ना। उस तरीके से यहाँ पे मतलब रिन्यूएबल सेक्टर में रिलायंस ग्रुप का क्या भागीदारी रहने वाला है, क्या अनुमान है, इस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने टोटल का टोटल यहाँ पे बताई है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो बढ़िया सा पूरा डिटेल में। बाकी वही SECI से कितने ऑर्डर मिले हैं, कौन कौन से ऑर्डर मिले हैं 25 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए, इस तरीके से। सबसे बड़ा आवंटन SJVN से जो है अभी मिला है 350 मेगावाट का। इस तरीके से ये जो है वहीं पे सीमा पार ऊर्जा सहयोग जो भी है भूटान में है, कई सारी भूटान के सरकार के साथ अभी जो है अग्रीमेंट हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ जो है डिटेल में कंपनी ने अपने बिजनेस के बारे में बताया है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ा है? नहीं फर्क पड़ा है, क्योंकि ये जो अपडेट जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये रात का ही है, ठीक है ना। तो आज सुबह इस पे मार्केट ने रिएक्ट करना था, तो देख सकते हो 5% ये भी लोअर सर्किट पे है, और 5-6% की गिरावट जो है रिलायंस पावर में भी है। तो दोनों में गिरावट, तो इस रिपोर्ट से वही बिजनेस का ओवरव्यू मिल जाता है कि क्या है, कंपनी कैसी है कुल मिला के, ठीक है ना। बाकी इससे कुछ खास जो है प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है ना, ये आप समझिए। और बाकी जो ये न्यूज निकल के सामने आई थी कि AGR मामले में, ये फर्जी बैंक गारंटी वाले मामले में जो आरोप पत्र दाखिल हुआ है उसमें रिलायंस पावर का नाम निकल के सामने आया था, उस पे कंपनी का स्पष्टीकरण है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है हैं अभी फिलहाल में, लेकिन फिर भी कुल मिला के कहने का मतलब है कि शेयर जो है लगातार गिरावट ही कर रहा है। अभी जो मैं आप लोगों को रिलायंस इंफ्रा में बताया था 146 रुपये वाला सपोर्ट, 43 रुपये वाला सपोर्ट, वहां पे शेयर जो है ये बिल्कुल पहुंच चुका। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर वहां से और नीचे के साइड में गिरावट की संभावना बनेगी। वहीं पे रिलायंस पावर की भी बात कर लेते हैं। तो रिलायंस पावर में भी जो सपोर्ट था वो 38 रुपये पे सपोर्ट था। 38 रुपये एक बार ब्रेक किया था तो रिकवरी करके फिर सस्टेन कर गया था, लेकिन आप लोगों को बताया था कि मेन चीज रहेगा इसका 20 DM में मूविंग एवरेज, 20 DM में मूविंग एवरेज के ऊपर जाके सस्टेन करता तो फिर रिकवरी की संभावना रहती, फिर 45 रुपया उसके ऊपर सस्टेन करता तो और ऊपर की संभावना बनती। लेकिन बिल्कुल 20 DM का रेजिस्टेंस लेके वहीं से नीचे गिर रहा है, ये मैं आप लोगों को बहुत सही से समझा रहा हूँ, क्योंकि 20 DM में सबसे पहला मूविंग एवरेज होता है, तो इसके ऊपर निकल के सस्टेन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो फिर थोड़ा सा व्यू जो है चेंज होता है, नहीं तो इसके नीचे जब तक रहेगा हर एक पुल बैक पे 20 DM को टच करके गिरावट का इसमें व्यू रहेगा। 32 रुपये तक नीचे के साइड में इसमें भी अभी भी संभावना है जाने की, जो मैं आप लोगों को पहले से ही बता के रखा हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार बता रहा हूँ। तो अभी दोनों शेयर में निगेटिव खबरें भी आती रहेंगी और शेयर में भी गिरावट लगभग लगभग होती रहेंगी, क्योंकि यहाँ से ही छोटी सी एक उम्मीद जगी थी। ये वाला 3 कैंडलस्टिक पैटर्न एक बढ़िया सा बना था, तो यहाँ से थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि शायद इसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो रिकवरी की संभावना बनेगी। बाकी फेल मार गया, 38 के नीचे फिर से आया, तभी संभावना थी कि अब ज़्यादा गिरावट होगी, और आप लोग देख ही रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा भी रिलायंस पावर में, रिलायंस इंफ्रा में दिक्कत है, रिलायंस ग्रुप में ही कह लीजिए पूरा पूरा दिक्कत है। RSI की बात करेंगे तो RSI ठीक ठाक पोजीशन पे है, जब भी 30 के आसपास RSI जाता है वहां से रिकवरी एक बनती है, लेकिन भाई वही बात है ना कि आएगा नहीं आएगा, ये सब बहुत दिक्कत है अभी। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना।